नहीं सुनी योगी की बोली, असद ने खाई पुलिस की गोली। योगी के राज में ना देर ना धेर, अतीक का दुलारा झांसी में ढेर। मौत के खौफ से घबराया, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया। बेटे अली से मिलने की गुहार, अतीक अहमद रोया बार बार। जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, बेटे को देख ना पाऊंगा। गुंडाई हुई खाक, मेरा परिवार हुआ बर्बाद। जिसका प्रयागराज में रहा कहर, पुलिस ने तोड़ी उसकी कमर। जो कहा वो किया। अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। योगी ने मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिला देंगे। तो एनकाउंटर झांसी हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। ये मुद्दा इस वक्त गर्म है, काफी पूर्वी उत्तर प्रदेश अतीक अहमद की, जहां पे तूती बोलती थी, लेकिन अब एक एनकाउंटर ने उसकी कमर तोड़ के रख दी है। अतीक की बदनसीबी देखिए, जवान बेटा असद मिट्टी में मिल चुका है और अतीक उसको कंधा भी नहीं दे सकता। पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। अतीक तिल तिल कर इस वक्त मर रहा है। शव इस वक्त झांसी में है और अभी कोई लेने के लिए नहीं पहुंचा है। अतीक का बेटा यहां पर जिस तरीके से उसने का एनकाउंटर हुआ, इसको लेकर संशय अभी बरकरार है और इस पूरे मामले पर एक तरफ राजनीति गरमा रही है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, असद और गुलाम को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। ये दोनों इन दोनों ने 2 कांस्टेबल्स की हत्या की थी प्रयागराज में और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट विटनेस श्री उमेश पाल का मर्डर किया था। और इनकी फोटोग्राफ्स घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमराज में भी दर्ज हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है और एक उदाहरण नहीं है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिले? पूरा स्पष्ट कर दूं, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं, प्रदेश की जनता ठीक से देख रही है और इनको कभी भी माफ प्रदेश की जनता नहीं करेगी। पश्चिम पुलिस कस्टडी रिमांड वो शुरू हो चुकी है, अलग-अलग ये मामला अदालत का है और अदालत जो निर्णय देगी हम उसका पालन करेंगे और पुलिस की तफ्तीश जो सीआरपीसी के तहत हो रही है, पूरे मामले को एक तथ्य इकट्ठा करके चार्जशीट दाखिल करेंगे अदालत में। याद रखिए, अंग्रेजी की कहावत है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सेलिब्रेट कर भाई, क्या एक आप त्योहार का माहौल बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको।
जब वो जो एक्यूज जिसको एक्यूज बता रहे हैं उसका वीडियो में फोटो आ गई उसकी, चलिए सरकार ये कह देना कि मरने वाले को कल जो हमने एनकाउंटर किया यही उसकी फोटो है, तो फिर एविडेंस था आपका, ने था ना एविडेंस, आप सजा दिलाते उसके ऊपर। आप भाई जेल को जाते, महात्मा गांधी के कातिल को गोली मारी गई या जेल में डाला गया बताइए, और सजा हुई नहीं हुई उसको, जो भारत का सबसे पहला टेररिस्ट गोडसे एनकाउंटर कर दिए थे क्या? गांधी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? पकड़ा गया ना उन लोगों, सजा हुई उन लोगों को। तो देखा आपने किस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये एनकाउंटर झूठा है, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो हमने लॉ एंड ऑर्डर की नजीर पेश की है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार आगे भी जारी रखेगी। तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी जो कि बीजेपी नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका। गौरव चाचरा जी इस वक्त सपा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है गौरव जी आपका भी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। इसके साथ ही एलन राव जो कि पूर्व डीसीपी है दिल्ली पुलिस से, वो मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूं आपका। सुरेश झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से दिल्ली से मौजूद है, और उसके साथ साथ आलोक मालवीय प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आलोक आपसे अपडेट ले लेती हूँ, फिलहाल प्रयागराज से क्या अपडेट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर जनाजे की तैयारी हो रही थी, शाइस्ता आज सरेंडर कर सकती है, तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आई, क्या अपडेट्स है वहां से? जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद का ये पूरा घर है, ये पूरा पैसेज है जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया था। उसके बाद जैसे ही असद की मौत की खबर मिली और उसके जनाजे की यहाँ आने की बातचीत हुई, तो जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर उसको अंतिम अरदास देने, मिट्टी देने मौजूद हो गए, महिलाओं की और सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि सुबह ही जनाजे को परिवार के सुपुर्द कर देना चाहिए था, लेकिन इतनी देर कर दी गई। अब शाम को जब डेड बॉडी वहां से निकलेगी तो देर रात या सुबह तक यहाँ आएगी तो दिक्कत हो सकती है, जिस वजह से यहाँ पर लोग धरना दिए हुए बैठे हैं और शव का अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं कि असद की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर आ जाए और वो उनको अंतिम अरदास दे सके, उनको मिट्टी दे सके। इसका इंतजार सुबह से ही स्थानीय लोग भारी संख्या में कर रहे हैं। और इस बात के लिए इतना दुखद हो सकता है कि अपने जवान बेटे को खोना, और उसके साथ साथ वो बाप जिसने अपने बेटे को खुद ही इस अपराध की दुनिया में धकेला। आज देखिए नौबत ये आ गई है कि वो अपने बेटे को ही नहीं देख पा रहा है, और यही एक वजह है कि ये बौखलाहट अतीक अहमद की निकलकर सामने आती है। आलोक वत्सी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी कह रही है कि हमने एक लॉ एंड ऑर्डर की नजीर पेश की है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, लेकिन यहाँ पे बार बार राजनीति गरमाई है। कहा जा रहा है सपा की तरफ से ये तो झूठा एनकाउंटर। देखिए, सपा बराबर से इस तरीके की राजनीति करती है तुष्टीकरण की, तो उसको तो इसमें भी तुष्टीकरण करना है, क्योंकि उसको अपना एक पर्टिकुलर वोट बैंक बचाना है। लेकिन आप देखिए कि पूरी दुनिया वो तस्वीर देख रही है कि वो दोनों अपराधी हाथ में पिस्टल लिए हुए थे और उससे फायरिंग कर रहे थे, तो क्या काउंटर फायरिंग नहीं करेगी पुलिस अपने बचाव में? नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर बीजेपी एनकाउंटर कर देती है। चुनाव से इसका क्या लेना देना है? यहाँ पर एक आदमी 48 दिनों से उसके ऊपर 5 लाख का इनाम, दोनों के ऊपर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। जी। पुलिस 24-48 घंटे उसकी तलाश में इधर से उधर है। मैं तो सलूट करूंगा एसटीएफ को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, एलआई को, एलवाई को, और जितने भी तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कि उन्होंने आखिरकार जनता को जिसका इंतजार था कि ये इस तरीके का दुर्दांत अपराधी पकड़े जाएं, और इन्होंने ये काउंटर फायरिंग में मारे गए। तो आज इस एपिसोड के बाद उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर खुशहाली है, अमन चैन है, ठीक है। लोगों के अंदर जो डर व्यापक था वो बाहर निकल गया है, और जो भी अपराधी इस चीज को देखे हैं या देख रहे हैं या देखेंगे, उनके स्पाइन में, उनके रीढ़ में ऐसी कपकपी मचेगी कि शायद वो इस तरीके की वारदात करने की। यानी आपका कहने का मकसद यही है कि 30 सालों से, बिल्कुल 30 सालों से वहां पर ऐसे लोग राजनीतिक प्रश्रय पाकर अपना साम्राज्य इतना ज्यादा फैला लिए थे, जड़ें इतनी जमा लिए थे। आप विश्वास करें कि इनके खिलाफ अगर कोई केस दर्ज होता था तो कोई गवाह नहीं मिलता था। और यही एक वजह थी आलोक जी कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये तो पोषित माफिया है। गौरव चाचरा जी, एनकाउंटर फर्जी कैसे हुआ, एनकाउंटर झूठा कैसे हुआ? सबसे पहले तो ये बताया। अखिलेश यादव दावे के साथ
ट्वीट भी करते हैं और कहते हैं मीडिया के सामने ये एनकाउंटर फर्जी है। देखिए, अगर जिंदा पकड़े जाते तो मुझे लगता है उसकी अपराधी की चैन टूटती तो पता लगता और अगर सामने से गोली मारते हैं तो पुलिस उनका किस स्वागत सत्ता का करेगी। संरक्षण मिल पुलिस रहा उनका था, स्वागत कौन करेगी, ये कौन बात सत्ताधारी लोग इस घटनाक्रम में उनका साथ दे रहे थे, वो तभी क्लियर होता, दूध का दूध और पानी का पानी तब होता अगर एनकाउंटर ना होके जिंदा पकड़ा थी जाता। तो समाजवादी पार्टी की भी सरकार, तो इंसाफ क्यों नहीं हुआ था अब तक? क्यों आखिर इन माफियाओं को संरक्षण मिल रहा था? कोर्ट कचहरी में संविधान का फायदा उठा के संवैधानिक तौर पे कार्रवाइयां हुई है कोर्ट कचहरी में। साहब को याद दिलाना धीरे-धीरे चाहूंगा स्टेप बाय स्टेप कि सपा के राज में 449 एनकाउंटर हुए थे। वो सरपरी होगा। 2003 से 2007 में 449 एनकाउंटर हुए थे। उसको अपने संवैधानिक तौर पे अच्छी पैरवी करते, उसको सलाखों के पीछे ले जाते, कड़ी से कड़ी सजा दिलाते, चाहे फांसी करवाते चाहे अब उम्र कैद करवाते। तो हम ये, तो चाह रहे ये तो पुलिस वालों का कहना था कि अगर सामने से गोली आती है, क्रॉस फायरिंग होती है, तो पुलिस वाले का एक बात बताइए गौरव जी, इसमें गौरव जी सुनिए मेरी बात, कांस्टेबल राघवेंद्र भी शहीद हुए। आप तो सुनी नहीं रहे बात गौरव जी, कांस्टेबल राघवेंद्र भी शहीद हुए हैं इसमें। तो क्या पुलिस उसको खड़ी रहे नहीं तो पुलिस अधिकारी अगर अपराधी गोली चला रहा है तो पुलिस उसके हाथ में फूल पकड़ाएगी। क्या होनी चाहिए? अच्छा मेरी आप बात देख रहे हैं कि उसके पास दो ठीक है आलोक जी, आलोक जी हमने भी देखा जो फोटो में अरे दो पिस्टल बरामद हुए हैं, दोनों पिस्टल से वो हाथ में रखा, वही तो जांच का विषय है। ठीक है गौरव जी, मेरा एक सवाल है, कांस्टेबल राघवेंद्र की वो भी शहीद हुए, उनकी भी खबर सामने आई, तो क्या जब पुलिस अधिकारियों को गोली लगती है वो खड़े रहें, फिर उनको माला पहनाई जाए इन अपराधियों को? आपको लगता है? बताइए को मार दिया था आपके वो जो हमारे पुलिस जवान शहीद हुए उनका क्या? जो पुलिस जवान शहीद हुए हैं उनका क्या? उमेश पाल की रक्षा सुरक्षा में लगे दो पुलिसकर्मी को भी आपने गंभीर के घाट उतार दिया और आप बात कर रहे हैं बाकी जितने भी सत्ता संरक्षण मिल रहा है वो दूध का दूध। तो ये संरक्षण कौन दे रहा है और कब से दिया जा रहा है? ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी तो कर दिया कि जो अपराधी था उसको मार के ढेर कर दिया, और कौन दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए? जो अपराधी था उसको मार के ढेर कर दिया, हो गया फैसला। उन्होंने यानी आपका ये कहना है कि इन माफियाओं को जिंदा पकड़ा जाए, वो केस लंबित होता जाए, खींचते जाए, और अगर वो सामने से फायरिंग करते हैं तो ठीक है पुलिस अधिकारी यहाँ पर शहीद हो जाए, ये कहना है आपका? क्यों नहीं भाया? हम खुद उसके लिए कह रहे हैं। ठीक है चलिए, डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगी। किस तरीके से देखते हैं आप एनकाउंटर की कार्रवाई? दोनों पक्षों का आपने सुना, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल जी। दोनों पक्षों को आपने सुना, एक तरफ समाजवादी पार्टी कहती है कि चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ऐसे करती है, बीजेपी का यह कहना कि हमने तो एक नजीर पेश की है और आज जिस तरीके से कार्रवाई हुई है तो वो माफिया जो और भी ऐसे कई माफिया जो छुपे बैठे हैं अपने बिल में, वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, कांप रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखो करिश्मा जी, राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे ही, या समाजवादी पार्टी समीक्षा अपने खुद की करे। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 2003 में जब वो आए और 2007 तक वो रहे, 4 साल में 499 एनकाउंटर हुए, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? उनको भी फूल बरसा के समाजवादी पार्टी पकड़ लेती। मायावती जी की सब सरकार आती है तब उनके कार्यकाल में 261 एनकाउंटर होते हैं। या दोनों की तुलना की जाए तो आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो 180 से ऊपर एनकाउंटर हुए हैं, 6 साल में हुए हैं। तो यदि परीक्षण आप करेंगे तो कम से कम इनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उन सरकारों में छुटभइये मारे गए और इस सरकार में बड़े बड़े माफियाओं को मारा जा रहा है। बिल्कुल, इतना अंतर सिर्फ दिखाई दे रहा है। दूसरा, हर इनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जांच होती है, ये समाजवादी पार्टी जानती है। यदि समाजवादी पार्टी के पास ऐसे कोई इनपुट हैं कि वास्तव में फर्जी है तो न्यायालय जाए, क्या दिक्कत आ रही है? और मजिस्ट्रेटी जांच का जब नोटिफिकेशन जारी होगा उस समय बाकायदा विज्ञापन दिया जाता है कि इसमें किसी के पास ऐसे कोई साक्ष्य हैं जिससे ये लगता है कि ये फर्जी इनकाउंटर है, तो समाजवादी पार्टी खड़ी हो मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, यही सवाल गौरव जी ये जाकर के साहब हमारे पास ऐसे इनपुट हैं और ये फर्जी प्रतीत होता है। गौरव जी,
एनकाउंटर को फर्जी बता दिया गया, एनकाउंटर को झूठा बता दिया गया। क्या तथ्य है सर, फैक्ट्स हैं आपके पास? किस बुनियाद पे सोशल नहीं सुनिए ना, किस बुनियाद पे आप मीडिया के सामने प्लेटफॉर्म पे आप ये सब बातें कर रहे हैं? क्या फैक्ट्स हैं पुख्ता? एक तरफ पूरी दुनिया इस वक्त, पूरा देश, मैं ये कहूंगी पूरा देश ये कह रहा है कि जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहा है ऐसे में माफिया में डर पैदा हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देकर भ्रमित किया जा रहा है इधर पे? कोई जनता को भ्रमित नहीं किया जा रहा। देखिए, मुझे लगता है ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट में जांच जाएगी, जांच होएगी, जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होएगा। और मुझे 100% श्योर है ये फेक एनकाउंटर है, कोर्ट देखना इस पर डिसीजन सुनाएगा। ठीक है, तो मानते हैं ना आप, कानून पे भरोसा रखते हैं ना? कानून पे भरोसा रखते हैं ना गौरव जी? डर है विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों को कि राजनीतिक फायदा होगा। चुनाव के समय एनकाउंटर हुआ है और किस तरीके से पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी। 5 लाख के इनामी को यदि पुलिस मार देती है तो स्वागत होना चाहिए। ओवैसी कहते हैं कि साहब टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी या समाजवादी पार्टी को पता था कि पुलिस उनको ढूंढ रही है। तो क्या होगा, मुठभेड़ तो होगी, ऐसे तो नहीं पकड़ लिया जाएगा। और ऐसा लगता भी था तो मध्यस्थता कर देती समाजवादी पार्टी या ओवैसी की पार्टी, ये साहब ये खड़े हुए हैं, ये पुलिस है, हम आपको दे रहे हैं, मारिए मत, ये सब कोर्ट में लड़ना होगा। ऐसी बचकानी हरकतें या ऐसी बचकानी बातें अखिलेश यादव जी के मुंह से बहुत अच्छी नहीं थी। 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे हैं और आपकी सरकार में भी 40 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। तो आपके ऊपर भी सवाल क्या भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे? अरे ये तो न्यायिक व्यवस्था का मामला है। यदि आप ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मारेंगे तो भाई आपकी भी उस समय हुई थी और इस समय भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। इस समय एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि जब सभी विपक्ष के साथ साथ सभी विपक्षी एक हो सत्ता पक्ष के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। मैं लौटूंगी आप सबके पास। सुरेश झा दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। सुरेश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इसमें अभी तक का जो अपडेट है कि उमेश पाल की जो हत्या हुई थी और ये पूरी हत्या जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे पूरे मुठभेड़ को लेके, उमेश पाल की हत्या के पूरी जो षड्यंत्र रचा था वो अतीक अहमद ने रचा था और जेल में रह के रचा था। ये तमाम लोग जो आज उंगली उठा रहे हैं कि आज ये फर्जी एनकाउंटर है, ये पूछे कि जिस समय उमेश पाल का जो हत्या की गई थी, उसको गोली पर बरसाई गई थी, जिसमें 2 कांस्टेबल मारे गए थे, ये तब ओवैसी साहब कहाँ थे? तब सपा कहाँ थी? तब तमाम लोग कहाँ थे? तब तमाम लोगों ने क्यों नहीं इस पर आवाज उठाई थी कि ये गलत हुआ है? लेकिन आज जब 48 दिनों से एक अपराधी पुलिस से बस्ता घूम रहा है, पुलिस के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन जब वो एनकाउंटर मारा जाता है तो तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन एसटीएफ ने जो आज जांच पड़ताल की है, जो पूछताछ की है, जिसमें खुद अतीक अहमद ने इस बात को स्वीकार किया है कि उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश रची गई और ये कबूलनामा अतीक अहमद का सामने आया था। और ये सवाल गौरव जी मेरा आपसे रहेगा, एक माफिया, एक अपराधी ये कहता है कि हमने हत्या की साजिश रची है और अगर हम ऐसा नहीं करते तो खौफ खत्म हो जाता लोगों के बीच में। उमेश पाल की जब हत्या हो जाती है तब आप लोगों में से कोई सामने नहीं आता और ये कहता है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, इन माफियाओं को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इन माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज जब उसी माफिया के बेटे का एनकाउंटर हो जाता है तो आप सभी लोग आ जाते हैं। आखिर इतनी सहानुभूति क्यों है? सवाल ये भी उठ रहा है। पहली बात, उमेश पाल की जब हत्या हुई पहले दिन पहले सेकंड से ही समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर रही थी। लगातार सरकार पर दबाव बनाया, सदन में भी बनाया कि क्यों नहीं अभी तक हत्यारे पकड़े गए। 48 दिन से लगातार आपके टीवी चैनलों पर भी डिबेट चली, अन्य चैनलों पर भी डिबेट चली, लगातार सरकार का घेराव किया है कि अपराधी पकड़े क्यों नहीं गए। आज अगर अतीक अहमद ने कबूलनामा किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, अच्छी पैरवी करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। लेकिन सवाल आपका अभी तक एनकाउंटर पे ही अटका हुआ है। मैं तो अगर देखिए, अगर 20 लोग मिलके किसी एक षड्यंत्र रचा है, जिसमें से आप 2 लोगों को मार के किताब बंद करना चाहते हो, वो गलत है। बाकी 18 जो घूम रहे हैं उनका क्या, उनको कौन पकड़ेगा? आप उसको पकड़ के डिग्री देते हो। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त तभी होगा जब इसकी चेन टूटेगी, जब ये सारे गुर्गे मरेंगे, सारे गुर्गों के पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस से एलन राव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अब यहाँ पे एनकाउंटर पर ही सवाल जब उठाए जाते हैं, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आप बेहतर तरीके से जवाब देंगे। एनकाउंटर को फर्जी कैसे बता दिया जाता है जब पुलिस वाले ये कहते हैं कि क्रॉस फायरिंग हो रही थी, हमें ये कदम उठाना पड़ा सेल्फ डिफेंस में? देखिए करिश्मा जी, कभी भी कोई ऐसा कोई एनकाउंटर जो होता है ना, वो वैसे पुलिस कभी प्लान नहीं करती है। एनकाउंटर हो जाता है, कोई कभी जानबूझ के कोई किसी को नहीं मारता है। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना। दफा 46 सीआरपीसी में प्रोविजन है कैसे किसी अपराधी को पकड़ा जाएगा, और नहीं पकड़ा जाता है और वो कहीं से वो वायलेंस करता है अपराधी, तो पुलिस उसको अपना इस्तेमाल कर सकती है, जायज बल इस्तेमाल करके उसको पकड़ना चाहे तो पकड़ सकती है। और अगर फिर भी वो अटैक करता है पुलिस के ऊपर तो उसको मारने का भी अधिकार है। और 100 आईपीसी में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सभी आदमियों को भी है, सभी सिटीजन्स को है कि कैसे कैसे
किसी अपने आप का अधिकार क्षेत्र है, तो पुलिस का भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तो वो भी अपने आप को जैसे लेकिन राव साहब एक बात समझना चाहूंगी, फिर इस अगर एनकाउंटर को फेक बता के इस पे संदेह जताया जाए राजनीतिक दलों के द्वारा, तो फिर क्या ऑप्शन है, क्या आगे कर सकते हैं फिर वो? देखिए, राजनीतिक लोग तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे, लेकिन एनकाउंटर को फेक बताना एट फेस ऑफ इट, यानी एनकाउंटर हुआ नहीं और उन्होंने कह दिया जी एनकाउंटर तो फेक है, क्या सबूत है उनके पास एनकाउंटर फेक होने का? और मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि जब भी कोई एनकाउंटर होगा उसकी मजिस्ट्रियल जांच जरूरी है, और इसमें भी होगी। अगर ये फेक एनकाउंटर है तो पता लग जाएगा, लेकिन अभी से उसमें शोर में जाना, पॉलिटिकली अपना मूव बनाना कि ये फेक एनकाउंटर है। और ये बताइए कि जो आदमी मारे गए, उमेश पाल और 2 सिपाही मारे गए थे, क्या उनका अपना जीने का राइट नहीं था? जब मारे गए तब तो किसी ने इतना शोर मचाया नहीं। आज ये एनकाउंटर फेक की बात करें, और कानून तो सबूतों के आधार पर ही विश्वास करते हैं ना राव साहब। अगर ये एनकाउंटर फेक है तो सबूत लाइए, आप सबूत लाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, लेकिन इस तरीके से बिना कुछ सोचे समझे। जी आलोक जी, हाँ इनको अपना वोट बैंक बचाना है, तो ये तो हंगामा करेंगे ही। ये इतने दिन से। लेकिन आलोक जी, एक सवाल मेरा ये भी है, तमाम राजनीतिक दल, आलोक जी सुनिए, एक सवाल ये भी है, तमाम राजनीतिक दल ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, सिलेक्टिव एनकाउंटर हो रहा है, इस पे क्या जवाब देंगे आप? क्यों बिजनौर में 2.5 लाख का इनामी आदित्य राणा एनकाउंटर में मारा गया, वो किस बिरादरी से आता था? वो भी तो अभी हुआ है। हमारे यहाँ अपराधी है, जैसे जात न पूछो साधु की, वैसे जात न पूछो अपराधी की। अपराधी किसी जात का नहीं होता, किसी कौम का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। गौरव चाचा जी, लास्ट रिएक्शन चाहूंगी सर आपसे। मैं आपसे बता दूं कि ये जो गौहर यूनिवर्सिटी के आजम खान जिन्होंने संस्थापक थे, उन्होंने तो मुसलमानों का ही जमीन हड़प लिया था वहां पे। गौरव चाचा जी, देखिए, ये कह रहे हैं जात ना पूछो साधु की, बिल्कुल सही बात है। अपराधी की कोई जात धर्म नहीं होती, लेकिन सत्ता का संरक्षण तो होता है। 6 साल से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? 9 साल से केंद्र में किसकी सरकार है? मैं बार-बार आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, ये लोग जो छल कपट और झूठ की राजनीति करते हैं, मैनिपुलेशन की राजनीति, ये हमारी बात को फिर घुमा रहे हैं, जनता का मन बदल रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं उसको एक बार आप दिखाइए, जनता को समझाइए।